एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अवेयरनेस वाला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो ये जान लो कि यार ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें वही सारी चीजें देखी गई हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, बट यस अवेयरनेस की आजकल लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लस नॉलेज की कि यार ये चीज ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं रहता जिसके कारण दिक्कतें आती है। तो यार इस चैप्टर में सबसे पहले तो ध्यान से देखो यार कि ये पूरा का पूरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस पे बेस्ड है, रिप्रोडक्शन पे। मतलब रिप्रोडक्शन हो रहे हैं जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, या फिर कुछ और हो रहा है तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में दी गई है। तो यार मेजर प्रॉब्लम जो होती ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि भैया पहले टाइम पे तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग थे, है ना, 7-7, 8-8, 12-12, 15-15 बच्चे होते थे एक घर में, है ना। तो यार ये जो है वो थोड़ा सा मेजर कॉज होता था दिक्कत देने का, क्योंकि यार पहले के टाइम पे इतना कुछ था नहीं, है ना। मतलब मान लो कोई गरीब इंसान है और उसके इतने सारे बच्चे हो जाएंगे तो भाई वो खुद क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जाता ही जाता है ना। तो यार यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि यार ओवर पॉपुलेशन के कारण दिक्कतें आती हैं, ठीक है। लोगों को पता नहीं है कि भैया कम बच्चे पैदा करो वो ज्यादा सही है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन लोगों को पता नहीं है ना। सेक्स एजुकेशन भी एक रीजन होता है यार, है ना। ये जो इश्यूज आते हैं आप सबसे ज्यादा देख रहे हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो इश्यूज आते हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं सब चीजों के कारण आते हैं भाई, कि यार सेक्स एजुकेशन मतलब पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या क्या हाइजीनिक के साथ करना है ना, साफ सुथरे तरीके से लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है ये चीजें दिक्कत देती हैं। तो सेक्स एजुकेशन जो है बच्चों आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। पहले के टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वो चीज होगी तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है, ठीक है। तो यार इसको सुधारे कैसे, तो भाई स्ट्रैटेजीज अपन भी करते हैं यार, एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम लोग भी स्ट्रैटेजीज तो प्लान कर ही रहे होगे कि यार टाइम टेबल बना लेते, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, फोन उठाना नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल एडिक्शन वाले हैं तो यार 1 घंटा चला लेंगे, आधा घंटा चला लेंगे पूरे दिन में। तो ये तुम लोग स्ट्रैटेजीज प्लान करते हो। वैसे ही बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी स्ट्रैटेजीज प्लान कैसे कर सकता है इंसान, कि भाई फैमिली प्लानिंग, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ फैमिली प्लान करो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द कंसर्न ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि इंसान अपना ही अपना सोचे, सबका सोचना चाहिए, ठीक है। सामने वाला जो है मतलब जो पार्टनर है, मेल हो या फीमेल हो जो भी है, तो यार उस टाइम पे आप ये बोलते हो ना कि यार उसके हेल्थ का भी ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इंडिया ने, गवर्नमेंट ने इंडिया की बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जिसके कारण मतलब 1951 में एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स कहाँ कब लॉन्च किया था, 1997 में, ठीक है। तो ये अवेयरनेस के लिए ही किया था कि भैया प्रॉपर आपको अवेयरनेस मिल सके। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन देखो आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के टाइम पे अच्छी चीज़ ये है कि यार लोग देते हैं, मतलब सेक्स एजुकेशन देते हैं, ठीक है। चाहे वो आप कॉलेजेस में बात कर लो, स्कूल्स में बात कर लो, स्कूल से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आजकल नॉलेज दिया जाता है, या पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में बताता रहता है, ठीक है। कॉलेज स्कूल्स में ये सारी चीज़ें जो है यूथ को बताते हैं कि यार सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स एजुकेशन सेव द यंग पीपल फ्रॉम द मिथ एंड द मिसकंसेप्शंस अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसे डाउट्स आते हैं रिलेटेड टू सेक्स, तो भाई ये जो है ये क्या किया जाता है कि भाई प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें नाउ नॉलेज अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। देखो मान लो क्या फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, उसके खाने का ध्यान रखना, ठीक है, उसकी दवाई, उसके बाद बच्चा जब हो जाता है उसके बाद भी ध्यान रखा जाता है बच्चे का भी और मदर का भी। तो यार ये सारी चीज़ें जो है बच्चों उसमें पूरा इंक्लूड किया गया है, किसमें, सेक्स एजुकेशन में, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट चाइल्ड, अकेला चाइल्ड की बात नहीं है, ठीक है। मदर भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है कि हाँ कैसे की जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों ज़रूरी है भाई ब्रेस्ट फीडिंग करना, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ द सेक्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए, लड़के चाहिए, लड़के चाहिए, तो भाई उस चक्कर में और भी दिक्कतें आती हैं, मार दिया जाता है लड़कियों को बर्थ होते साथ ही। वो सारी चीज़ें अभी अपन पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है।
तो अब उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो भाई सीधी सी बात है, मेडिकल असिस्टेंट टू बी प्रोवाइडेड शुड एंड पीपल शुड बी केयर्ड इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एसटीडीज बोला गया है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अबॉर्शन है ना, अबॉर्शन पता ही है सबको। नाउ बैन ऑन दी एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस पे बैन किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यार पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बच्चों इस चीज़ की कि यार मदर को रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता था लड़की होने पे, ठीक है, या फिर फीटस में कभी कोई दिक्कत हो गई तो पहले ही मार दिया जाता था, ठीक है। तो यार ये चीज़ पे कम्प्लीटली बैन किया गया। तभी देखना आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो, सोनोग्राफी करवाई तो पूछते हैं ना कि क्या है, लड़का है कि लड़की है पहले से, तो वो नहीं बताते क्योंकि उनको पता है कि भाई पेरेंट, आज भी लोगों की कहीं कहीं मेंटालिटी बहुत अलग है ना, मतलब बहुत लोगों की चेंज भी हुई है विच इज़ वेरी गुड, बट येस बहुत लोगों की नहीं भी हुई है। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, नहीं 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 लड़की है मार दो, बर्थ होने के बाद मार दिया जाता, तो उस चीज़ पे बैन कर दिया गया बच्चों, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो यार amniocentesis is done to be determine the sex legally should be banned as it increases the female feticides, feticides मतलब मार दिया जाता था, तो इसको बैन ही कर दिया कि नहीं बताएंगे। Now population explosion में क्या होता है, now the rapid increase in the human population over the relatively short period of time, छोटे टाइम पे, लंबे टाइम, छोटे समय में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना पॉपुलेशन का, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो ड्यू टू ओवरऑल डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड लाइक इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, better living conditions, the quality of the life of the people has been increased which had a great impact on the growth of the population। अभी आजकल के टाइम पे तो यही हो गया यार, लोग कम बच्चे पैदा करते हैं और अच्छी अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है, तो वो वाली कहानी है। रीजंस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या रीजन है भाई, अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डेथ रेट का जो है कम हो गया है, डेथ रेट का जो रेट है वो कम हो गया है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, एंड द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट नाउ एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, कंट्रोल ऑफ द डिजीजेज एंड बेटर पब्लिक हेल्थ केयर विथ द ग्रेटर मेडिकल अटेंशन। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही रीज़न है किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई अच्छे अच्छे आप बोल सकते हो कि यार मेडिकल सेंटर्स खुल गए हैं सारी चीज़ों के लिए एंड सारा उनका प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, तो यार स्टेप्स कैसे कंट्रोल कर सकते, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द स्मॉल फैमिली, ठीक है। तो यार इसको रोके कैसे, है ना, मतलब यार स्टेप्स टू कंट्रोल कैसे करें, सीधी सी बात है यार। आज के टाइम पे जैसे कि मैंने बताया कि यार वो ज़माना पहले वाला नहीं रहा है ना, आज के टाइम पे क्या है, कम है खुश है, ठीक है, तो वो वाली कहानी है कि यार अब वो तो अब स्लोगन चल रहा था हम दो हमारे दो, लेकिन आजकल कोई दो भी नहीं करने को रेडी है, ठीक है, एक हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो तुम लोग समझ रहे हो, मतलब मैं तुम लोग को ना एकदम रियलिटी में घुसा रही हूँ, इट्स नॉट लाइक हाइपोथेटिकल चीज़ें, ठीक है, रियलिटी में एकदम घुसा रही हूँ कि भैया इतना है, इतने में ही ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है भाई कि statutory or raising the marriageable age of male and female is an effective mean to control the population, ठीक है। The couples of reproductive age are motivated to family planning by adopting birth control measures, ठीक है, उसको भी यार बोल सकते हैं कि यार कर लो, बट वो ये कम करो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या होता था ना, पहले लोगों को पता नहीं होता था, है ना, ले दे के वो ऑपरेशन करवा लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे आप ये बोलते हो कि हाँ यार इससे कंट्रोल किया जा सकता है बर्थ को, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये कोशिश करना कि ये नौबत ना आए, ठीक है, बट येस अगर आती है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो बर्थ को, जैसे कि नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इंजेक्टिंग हार्मोन्स है एंड सर्जिकल मेथड्स है। तो यार इन सारे मेथड से जो है बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नेचुरल मेथड, दिस मेथड अवॉइड द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, कोशिश ही मत करो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड।
सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड एब्स्टिनेंसेस। एब्स्टिनेंसेस पीरियड में क्या बोला जाता है कि इन दिस मेथड कपल अवॉइड द कोइटस। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था ओव्यूलेशन वाला टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 17 दिन है ना मेंस्ट्रुअल डेज की अगर बात करते हैं, ओव्यूलेशन वाला जब पीरियड रहता है तब यार उस टाइम पे ना कोइटस अवॉइड करना चाहिए। कोइटस मतलब कि सेक्सुअल मीटिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे ना वो फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फीमेल के प्रेग्नेंट होने के, तो वो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। विड्रॉल है ना एंड कोइटस इंटरप्शन। भाई अगर कैसे समझाऊं, अगर इस बात को ध्यान से समझो कि कोइटस विड्रॉल मतलब कि जैसे मान लो स्पर्म रिलीज जब होने वाला रहता है उसी टाइम पे आप क्या करो, उस चीज़ को आप जो एक्सटर्नल ऑर्गन है मेल का उसको बाहर निकालो, मतलब पीनस को बाहर निकाल लो, तो उस टाइम पे जो है वो चीज़ रुक सकती है। ठीक है, तो यार उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं इजैक्यूलेशन बच्चों। ठीक है, इजैक्यूलेशन वर्ड, तो मतलब जब वो इजैक्यूलेशन वाला टाइम रहता है ना तो अंदर ना वजाइना के अंदर ना जाके सीधा सीधा बाहर निकाल लेना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है बच्चों, कंट्रोल हो जाता है ना। लैक्टेशन, एमेनोर्रहिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ओव्यूलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन। उस टाइम पे नहीं होता है और फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं उस टाइम पे। नाउ दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ये चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसके 6 महीने तक ही इफेक्टिव रहता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तभी अपन बोलते हैं उसको लैक्टेशन। ठीक है, वो लैक्टेशन वाला टाइम चलता है। बैरियर मेथड पता है यार, है ना, फिजिकल बैरियर मेथड जिसको हम बोलते हैं, कॉन्डम्स यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कभी मेल और फीमेल का फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो उस टाइम पे ये चीज़ यूज की जाती है कॉन्डम्स को। ठीक है, जो कि क्या रहता है, बैरियर विच आर मेड ऑफ द थिन रबर लैटेक्स शीट, जो कि कंट्रोल करता है बच्चों बर्थ को। ठीक है, ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द एसटीडीज। हाँ यार, ये बहुत ज़रूरी है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है ना। अब मान लो कि तुम्हें थोड़ी ना पता तुम्हारा पार्टनर, अगर सब सही है तो ठीक है, लेकिन कभी कोई अलग फंस गया तो आपको थोड़ी ना पता है कि उसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उस टाइम पे ये चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यार एग्जाम्पल, निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड, है ना, वैसे तो ठीक है वो अभी बता रहे हैं बट बहुत टाइम अब तो चेंजेस आ गए। डायफ्राम जो रहता है यहाँ पे फीमेल के लिए रहता है ये। ठीक है, सो डायफ्राम की अगर हम बात करें तो सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स मेड बाय द रबर, फीमेल्स भी यूज करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, सो इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना which increase the phagocytosis of the sperm with the uterus। तो यार ये जो है वो डॉक्टर ही करते हैं, ये अपना कोई रोल नहीं है, तो बेटर है यहाँ जाने, अगर इतना लंबा कहानी करनी है तो उससे बेटर है इसी को ही फॉलो कर लो। ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो यार इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल डोज रहता है ये। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर आप प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बोलते हो। ठीक है, तो यार वो एक पिल रहती है, वो यूज की जाती है एंड दीज आर टेकन डेली फॉर लाइक 21 डेज स्टार्टिंग, आप 5th डेज पे मतलब ले सकते हो आप इसको। ठीक है, और हार्मोनल पिल्स प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन बाय इनहिबिटिंग द हार्मोन्स। कौन कौन से, FSH एंड LH। ठीक है, नाउ सहेली एक ब्रांड है, ठीक है, जहां से ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, जो कि कैसी रहती है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन विच इज यूज्ड फॉर दी बाय द फीमेल्स ओनली। ठीक है, अब इसके बाद यार आता है इंजेक्शन ऑफ दी हॉर्मोन्स। ठीक है, इसके अलावा जो है हॉर्मोन्स का मतलब इंजेक्शन भी दिया जाता है, पिल्स अगर जिसको नहीं लेनी है तो यार यहाँ पे जो रहता है प्रोजेस्टेरॉन अलोंग विद द ईस्ट्रोजन जो है वो अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसका बिल्कुल सिमिलर ही आप बोल सकते हो इफेक्ट हो सकता है पिल्स के। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सर्जिकल मेथड्स होता है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी की अगर मैं बात करूँ तो यार वेसेक्टोमी जो रहता है ये मेल्स में की जाती है, तो वहां पे क्या किया जाता है, इनका जो वेरी इंपॉर्टेंट वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके
रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, रिमूव्ड और टाई, या तो रिमूव कर दिया जाता है उसको या फिर बांध दिया जाता है, ठीक है, उसको अपन वेसेक्टॉमी बोलते हैं। एंड फीमेल में जो ट्यूबेक्टॉमी है, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का क्या किया जाता है, कट करके उसको बांध दिया जाता है, जिसको हिंदी में नसबंदी या क्या तुम लोग जो भी बोलते हो, ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी, ठीक है। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपीज। तो यार ये जो है इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बोला क्या गया है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि यार इन केस अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव निकल गई और वो नहीं चाहिए तो इंटेंशनली फिर आप उसको क्या करते हो, हटाते हो या फिर टर्मिनेट करते हो प्रेगनेंसी को, उसको क्या बोलते हैं, एमटीपीज। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो लाइक यू कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार उसको आप ऑल्सो बोल सकते हो कि यार यहाँ पे जो है अबॉर्शन के नाम से भी बोला गया है, अबॉर्शन, ठीक है, also known as the abortion, ठीक है। तो यार MTP is used to get the rid of the unwanted pregnancy and the pregnancies which could be harmful and fatal to the mother, ठीक है। Now MTPs are safe up to 12 weeks, 12 weeks तक safe रहती है। The first trimester और the pregnancy, government of the India legalized the MTPs in the 1971, ठीक है, कुछ टाइम तक ही वो जो है वो आप क्या कर सकते हो, सेफ रहती है और गवर्नमेंट ने उसको लीगल कर रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन यस अगर वो बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर का कंसल्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो ज़्यादा सही है। एसटीडीज, यार ये तो है सीधी सी कहानी, मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट एनी प्रोटेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो अनहाइजीनिकली अगर होता है तब ये चीज कॉज होती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मैं बात करूं कि मान लो अपन आजकल तो खैर अभी अपन अवेयर हो गए, बट मान लो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्ट किया और वही सेम नीडल से हेल्दी पर्सन को लगा दिया, तो ऐसे में भी ट्रांसफर होती है। बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, इसके ट्रांसफर होने के। तो यार डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसटीडीज। तो एसटीडीज ट्रांसमिटेड थ्रू, पहला तो वही है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग द नीडल्स, ठीक है, transfusion of the contaminated blood, and STDs can also be transmitted from an infected mother to the fetus, है ना। मान लो मदर ही इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू फीटस जो बच्चा होने वाला होता है वो भी बच्चों इन्फेक्टेड हो जाता है। सो एसटीडीज को प्रिवेंट कैसे करें, तो यार अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अननोन पर्सन्स के साथ सेक्स अवॉइड करो, सीधी सी बात है, या फिर मल्टीपल पर्सन्स के साथ भी वो चीज़ अवॉइड करो। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग दी सेक्स, सेक्स के टाइम पे बैरियर जो फिजिकल बैरियर है उसको यूज कर लो, वो ज़्यादा सही है बजाय ये सब चीज़ों के, ठीक है। इफ द अर्ली सिम्टम्स लाइक ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग अकर्स इन द जेनाइटल रीजन, वन मस्ट कंसल्ट दी डॉक्टर। अगर तुम्हें ये इन सारी चीज़ों में से कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, तो डॉक्टर के पास चले जाना पहले ही। नाउ एसटीडीज इज if left, है ना, untreated can leads to the pelvic inflammation disease, abortions, है ना, stillbirths, ठीक है, ectopic pregnancies या फिर infertilities और even cancer of the reproductive tract, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं एक अवेयरनेस दे रही हूँ कि अगर ये सब मल्टीपल लोगों के साथ कुछ किया है, जो भी हुआ है, और अगर वो हो गई है तो अल्टीमेटली से एड्स, भाई एड्स का तो कोई रास्ता ही नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है, तो वो डेथ ही कॉज करता है, ठीक है। तो यार ये तो कहानी थी तुम्हारी एसटीडीज को प्रिवेंट करने की। इनफर्टिलिटी क्या होता है यार बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या वो फर्टाइल नहीं होती है, या वो कंसीव नहीं कर पाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल हेरिडिटी, ड्रग्स, या फिर साइकोलॉजिकल, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यार उस चीज को ना लोग बहुत आज के टाइम पे मैं जैसे देखती हूँ बहुत नेगेटिव बना रखा है, बहुत नेगेटिव। इट्स नॉट अबाउट दैट यार, ठीक है। अब नेगेटिव करने की जगह अगर इंसान सोल्यूशन दे दे तो वो ज्यादा सही लगता है सुनने में, है ना। तो यार द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव देयर ओन चाइल्ड थ्रू द सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स होती है। और आजकल तो इंडिया इतना आगे बढ़ गया कि बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके कारण बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो पहला अगर मैं बात करूं आईवीएफ, बहुत कॉमन है, ये वर्ड तुमने सुन रखा होगा।
अब कहाँ बहुत सारे तो सेंटर्स ऐसे चलते फिरते, तुम्हारे ही चलते फिरते अगर आसपास देख लोगे तुम लोग IVF सेंटर। तो IVF में क्या रहता है, इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, सो ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर, है ना, मतलब ओवम लिया जाता है फीमेल से, ठीक है, और स्पर्म लिया जाता है मेल से, और उसके बाद उसको लेबोरेटरी में इन्फ्यूज किया जाता है एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी। अब यार ये सारी चीजें लैब में होती हैं एंड मेक श्योर, है ना, जो डॉक्टर्स रहते हैं बहुत साफ सफाई से करते हैं, मैं सही बताऊं तो, ठीक है, मतलब बहुत ऐसे लोगों की ना लिटरली चप्पलें घिस जाती हैं इस प्रोसीजर के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो एक बार में, ठीक है, IVF एक बार में सक्सेसफुल बहुत कम होता है। फिर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो यार हेयर ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल। ठीक है, तो मान लो एक फीमेल है, उसका ओवम लेके, है ना, दूसरी जो फीमेल है जिसको बच्चा चाहिए उसके में ट्रांसफर किया जाता है, who cannot produce the ovum but can provide the suitable environment for the fertilization। ठीक है, होता है यार ऐसा, ये भी किया जा सकता है कि जो फीमेल में प्रॉपर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है उससे लेके दूसरी जो इसमें नहीं हो पा रहे हैं उससे उसमें डाला जाता है। ठीक है, फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो यार इन दिस मेथड स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ठीक है, तो डायरेक्टली स्पर्म को ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, बट यस अगेन लैब के असिस्टेंट, लैब में ही होता है। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेमिनेशन। सो सीमेन कलेक्ट किया जाता है ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर, या तो हस्बैंड से लिया जाता है सीमेन या फिर कोई हेल्दी डोनर है उससे लिया जाता है, is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। ठीक है, हस्बैंड से लिया या फिर कोई हेल्दी डोनर है उससे सीमेन लेके सीधा सीधा फीमेल के वजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यार ये जो चैप्टर था ना बहुत ही ज्यादा, मैं बता रही हूँ बहुत नॉलेजेबल चैप्टर था, है ना, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना। तो यार ये चीज आप समझो, इट्स नॉट अबाउट द चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग्स। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज जो आप ले रहे हो। ठीक है, इनफैक्ट आपका नॉलेज ये आने वाले टाइम पे बहुत लोगों के शायद काम भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो यार इसको ना एक चैप्टर की तरह नहीं, मतलब ये जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ये चैप्टर को तुम एक एज अ चैप्टर या फिर कोर्स के तौर पे मत पढ़ो यार, है ना। ये एकदम नॉलेज वाली चीज़ है कि भाई हाँ क्या कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारी बेकार चीज़ों से होने से रोक सकते चीज़ों को, है ना। ठीक है, अब उसी पे ही बेस्ड बहुत क्वेश्चंस भी हैं यार, है ना। तो यार एक्चुअल में अगर तुम्हें बात करूँ ना तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि चैप्टर अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, एन इनफर्टाइल कपल वॉज एडवाइज टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब फॉर द सक्सेसफुल रिजल्ट्स। भाई बताओ, कमेंट सेक्शन में डालो जरा आंसर क्या होना चाहिए। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, नाउ अच्छा एक और बात भाई, ये बोर्ड के पेपर हैं, इजी तो नहीं आएंगे, घुमा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो तुम्हें भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। अब सीधे सीधे क्वेश्चंस तो तुम्हें स्कूल वाले भी दे देते हैं। ठीक है, बोर्ड में ना जो तुमने पढ़ा है ना आएगा वही, लेकिन क्वेश्चंस बहुत घुमा के आएंगे बच्चों। ठीक है, अ फीमेल अंडरगोइंग IVF ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, अ टेक्निक बाय व्हिच द एम्ब्रियो with more than 8 blastomeres will be transferred into the female for further development is, क्या होगा, IUT। ठीक है, now identify the disease which are not sexually transmitted disease, बताओ कौन सी। ऑफ कोर्स यार अमीबियासिस। ठीक है, बाकी सब जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अ प्रोसीजर दैट फाइंड्स यूज इन टेस्टिंग फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर बट इज ऑल्सो मिसयूज्ड फॉर द फेटिसाइड। ठीक है, कौन कौन सा, लैक्टेशन, ठीक है, अमीनोसेंटेसिस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पार्चुरेशन, यस अमीनोसेंटेसिस। नाउ
एंड इनफर्टाइल, अरे यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया बच्चों, चलो कोई बात नहीं, आंसर तो हमें पता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय द ह्यूमन फीमेल्स। तो यार किस तरीके से आप ले सकते हो, तो पहली तो वही है कि ह्यूमन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है स्मॉल डोज में लिया जा सकता है, ठीक है। दीज पिल्स हैज बीन टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 days starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle. So after a gap of 7 days during which a menstruation occur, it has been repeated in the same pattern till the female desires to prevent the contraception होना चाहिए, ठीक है। नाउ सहेली जो था वो ब्रांड में तुमको बता चुकी हूँ पहले से ही, ये वही सेम चीज रिपीट हो रही है। सो अगला क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है यार, ये तो पता ही है कि मेल के लिए कौन सा है, तो दैट इज वेसेक्टॉमी। बहुत ही डिटेल में अपन ने पढ़ा था कि भैया इनका वास डिफरेंस को कट करके या तो बांध दिया जाता है या तो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद explain the mode of action of the copper ions releasing to the short IUDs as good contraceptive, and how is the hormone releasing IUD different from it, ठीक है। and why is सहेली preferred as the contraceptive by the women, दो रीजन बताने, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो ये देखो तुम लोग कि यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो कॉपर आयंस जो रहता है रिलीजिंग आईयूडीज आर मोर एफिशिएंट मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बिकॉज ये जो कॉपर आयंस रहते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, जिसके कारण एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म कम कर देते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मार देते हैं ये, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट, लॉन्ग टर्म, मोस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट, लीस्ट एक्सपेंसिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, और इसके कोई भी सिस्टमिक या फिर आप बोल सकते हो साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं और इजीली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ अब इस पे सहेली को प्रेफर्ड, यार ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका आंसर जो है तुम लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक है। तो भैया जब तुम्हें अभी जिसको पता है ना, तो ये फटाफट इसको तुम अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को। नाउ स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ द ओरल पिल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ सहेली, ठीक है। तो सहेली जो है, वैसे तो तुम्हें सब यहीं आ गया, सहेली जो रहता है वो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है दैट कंटेन्स द सेंट्रोमैन to carry out the effective contraceptive functions and other contraceptives, oral pill like Mala D, ये सब आती हैं भाई, पहले आती थी अभी भी आती हैं, ठीक है। Assertion and reason, the law of our country permits legal adoption and it is as yet now one of the best method for childless couple looking for the parenthood. Reason, emotion, religious and social factors are no deterrent to the legal adoption of the orphan and the destitute children in India. तो यार अब इसमें से क्या आंसर होगा, ए है ना, बोथ ए एंड बी आर, आपका असर्शन एंड रीजन की बात करी गई है, आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सीधी सी बात है यार, सबका अपना अपना इमोशंस होता है ना, जिनके बच्चे नहीं हो पाते तो वो लीगल है कि भाई अडॉप्ट आप कर सकते हो बच्चा, ठीक है। बट हाँ उसके कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ असर्शन, वेरी ऑफन पर्सन सफरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको हम STDs बोलते हैं, डू नॉट गो फॉर timely detection and proper treatment. Reason, absence or less significant symptoms in the early stages of STDs and social stigma attached to the disease. So answer is A, assertion and reason are true and reason is the correct explanation. कि सीधी सी बात है यार, sexually transmitted disease do not go for the timely detection and proper treatment, ठीक है। ये होता है कि भाई STDs में अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि डिटेक्शन नहीं हो पाता है कभी कभी, सो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ STDs एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द डिजीज, तो भाई पता भी नहीं लोगों को चलता है, जिसके कारण आती है दिक्कतें, ठीक है। सो राइट द बेसिक स्टेप्स फॉलोड इन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम टू हेल्प चाइल्डलेस कपल. Why is it known as test tube baby program? तो यार कहानी सिर्फ इतनी सी है
कि भाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम और इन विट्रो IVF की बात करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है यार, ठीक है, हु कैन नॉट हैव अ बेबी बाय द नेचुरल मीन्स, ठीक है, तो उनको ये बात पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि भाई तुम्हारा बच्चा अगर नेचुरली नहीं हो रहा है तो IVF के थ्रू भी हो सकता है ना, समझ रहे हो। द स्पर्म फ्रॉम द मेल डोनर, वही स्टेप से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल ओवम लिया जाता है, लेबोरेटरी के थ्रू किया जाता है, लेबोरेटरी में बहुत ही हाइजीनिकली स्टराइल एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ अमीनोसिंथेसिस। तो यार अमीनोसिंथेसिस मतलब कि प्री नेटल मेडिकल प्रोसीजर वेयर, है ना, यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है, डायग्नोज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है यार। सबसे पहले तो ये ना कि यार यहाँ पे ना दो तरीके से कर सकते, एक तो यार एडवांटेज ये रहता है कि बच्चा पता रहता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यार डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को पता चल जाता है तो वो खत्म कर देते हैं वो चीज़ों को, है ना। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट में यूज टू डिटरमाइन द सेक्स कब पता लगा लेते हैं कि भैया लड़का है या लड़की है। एडवांटेज में क्या रहता है कि यार कोई सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को, है ना, वैसे टेस्ट होते हैं लेकिन उस वे में नहीं, है ना, मतलब उनको बताया जाता है, जैसे मान लो कि कोई कपल है, वो गए ये टेस्ट करवाने, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ना, वो बता देते कि नहीं आपके बच्चे को कोई डिजीज नहीं है, कोई भी सिंड्रोम नहीं है, बट ऐसे पूछते हैं अच्छा पता है ये लड़का है कि लड़की, तो वो नहीं बताते, भैया मार दें तो क्या ही भरोसा, है ना, तो वो नहीं बताते ये, ठीक है। तो यार ये तो था चैप्टर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चैप्टर है, ठीक है। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे पता तुम लोग अच्छे से कर लोगे, एंड मेरे भी इसमें प्रेडिक्शंस है कुछ तो कि यार डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो मेक श्योर तुम लोग बिना डिले करे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, इसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो और बिल्कुल अच्छे से पेपर देने जाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।